आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का द्विघात समीकरण 1 यानी कि द्विघात समीकरण का पहला भाग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना जानेंगे, द्विघात समीकरण का पहचान करना जानेंगे, कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है उसका पहचान करना जानेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे, जांच करना कि दिया गया हल सही है या नहीं। कोई दिया रहेगा प्रश्न में कि बताइए 2 और 5 द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का हल है या नहीं है, तो हम जानेंगे हल है या नहीं है। और एक और हम चलेंगे, क्या जानेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। हल दिया हुआ है वो तो हम चेक करना जान जाएंगे, लेकिन द्विघात समीकरण का हल यदि हमें निकालना पड़ेगा तो हम किन किन तरीकों से द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं वो जानेंगे, सिर्फ तरीका जानेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से उन तरीकों का यूज करके कैसे हम द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। चलते हैं आगे। पहचान, ax² + bx + c = 0 के रूप का कोई समीकरण होगा तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, और उसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, जो x होता है वेरिएबल है, और a b c आप देख रहे हैं ये तीनों a b c कांस्टेंट है ना। तो जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यही द्विघात समीकरण का पहचान है ना। a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देख ले रहे हैं उदाहरण के लिए, 1 - 5x² + 2x = 0 द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये है। क्यों है भाई? क्योंकि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। सबसे पहले तो ये इतना ही देखकर हम बता सकते हैं कि x का यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। 1 - 5x² + 2x = 0 द्विघात समीकरण है। कैसे? a के जगह पर -5 है, b के जगह पर 2 है, और c के जगह पर 1 है, तो ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। दूसरा 2x² - 7 = 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ax² हो गया प्लस bx यानी कि 0x प्लस -7 यानी कि c की जगह पर -7 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। और आपको इतना नहीं देखना है, सीधा आप ये समझ लो कि यदि x² मतलब है तो द्विघात समीकरण है। तीसरा है x² = 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है ना। अगला हम देखते हैं, 2x² + 6x + 7 = 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण है ना। क्यों? क्योंकि इसमें भी ax² + bx + c के फॉर्म में है, ठीक है। अब यदि ऐसा रहे, ax² + bx, या फिर यहाँ पर एक दिया हुआ है 2x² + 6x + 7 = 0, इसके पहले अगर हम x³ जोड़ देते हैं, अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अब ये नहीं है, ये द्विघात समीकरण अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें x का जो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए वो 2 ना होकर 3 हो गया है, तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, x² = 0, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है। आगे देखते हैं, सिंपली आपको ये जान लेना है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जांच करें कि क्या x × x - 1 + 7 = x² - 2 द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन अभी हम यहाँ सोल्व करके देखेंगे इसको हम सिंपल फॉर्म में लाकर देखेंगे कि x का जो पावर 2 है वो 3 हो जाता है या 0 हो जाता है, वो पहले हम देख लेंगे। तो x × x - 1 + 7 है = x² - 2, तो x से x - 1 + 7 इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो x² - x + 7 रहा, उधर x² - 2 हो गया। तो यदि हम इसे x² से ये वाला दे तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7
और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस एक्स इक्वल 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे भी एक्स का यहाँ मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखते हैं, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सिक्स बराबर 2x इंटू एक्स माइनस वन। यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से एक्स माइनस वन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, और 2x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। और अंत में हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर 0, यानी ये द्विघात समीकरण है ना। आगे देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये जाना है कि भैया कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जानना हमने सीखा है, ठीक है। आगे चलेंगे, धीरे धीरे सारा चीज़ जानेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो द्विघात समीकरण क्लियर हो जाएगा। द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, वो सारा का प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे तो द्विघात समीकरण सारा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन बराबर 0 का हल -2 है या नहीं। यानी कि इसमें द्विघात समीकरण दे दिया है और बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो -2 है या नहीं। तो इसको चेक करने का सबसे सीधा तरीका है, दो तरीके से चेक कर सकते हैं। या तो हम 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन बराबर 0 को सोल्व करेंगे और देखेंगे -2 आ रहा है कि नहीं। यदि हल करने पर -2 आ रहा है तो कहेंगे भाई -2 इस द्विघात समीकरण का हल है। अगर -2 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि -2 इस द्विघात समीकरण का हल नहीं है ना। लेकिन अभी जब हमें इस टाइप का प्रश्न पूछेगा कि द्विघात समीकरण का हल -2 है या नहीं है, तो उसको चेक करने का सीधा तरीका है, जहां जहां भी x है वहां वहां -2 को रख देंगे और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 आना चाहिए। तो हम देख ले रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन है, तो x की जगह पर हमें -2 रखना है, तो यहाँ 5x स्क्वायर की जगह पर -2 का स्क्वायर लिख दिया, -2 x की जगह पर यहाँ पर भी -2 लिख दिया, प्लस वन बराबर 0, है ना। तो देख लो कितना कितना हो जाएगा, 4 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 0। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर तो 25 आ रहा है और उधर 0 है ना। तो देख रहे हैं भैया आना कितना चाहिए था 0, लेकिन आ रहा है मेरा 25। तो 25 और 0 के बराबर तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे सीधा, -2 जो है वो 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन बराबर 0 का हल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही चेक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब है -1 और 3/4 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 का हल है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, x की जगह पर -1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, और एक बार एक बार -1 रखेंगे और एक बार 3/4 रख के देखेंगे, है ना। और इक्वल में 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 25 रहता तो इक्वल में 25 आना चाहिए। x बराबर अगर हम -1 रखेंगे और यहाँ इक्वल में 25 रहता तो 25 आना चाहिए, ठीक है। जो भी हो, LHS में हम -1 रखेंगे तो ये जो RHS है वो मिलना चाहिए। अगर मिला तो हल है, नहीं मिला तो हल नहीं है। तो यहाँ हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 है, तो x के ऊपर -1 हमने रख दिया, 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 -3 इक्वल 0। तो हमें क्या मिलता है, 3 - 3 फाइनली मिलता है और 0, है ना। तो क्लियर हो गया, -1 जो है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 का हल है ना। अब आगे हम चलते हैं। अगला 3/4 अब x की जगह पे रख के देखते हैं। यहाँ पर रख कर देखो तो 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 -3 बराबर 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें अंत में क्या मिलता है, LHS साइड में हमें -5/8 मिलता है। हमें मिलना कितना चाहिए था 0, लेकिन हमें मिलता कितना, -5/8। एक और आप लोग देख लो कैसे ये आया, -5/8 कैसे आया। हो सकता है ये गलत भी हो, है ना। तो यहाँ मेन आपको सॉल्यूशन देखना है। यदि -5/8
आ गया, जबकि आना चाहिए 0, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी उसी टाइप का प्रश्न चल रहा है, ये अभी इसी टाइप का प्रश्न चल रहा है। जांच कीजिए कि 2 - 3 तथा 1 द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 का हल है या नहीं है ना। तो 2 - 3 तथा 1 में से कोई गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ में तीन सॉल्यूशन दिया है चेक करने का, जबकि एक चीज आपको याद रखना चाहिए, द्विघात समीकरण का मैक्सिमम हल 2 हो सकता है। द्विघात समीकरण का मैक्सिमम हल 2 हो सकता है ना। अब यहाँ पर 3 सॉल्यूशन दिया है, 2 - 3 और 1, तो कोई ना कोई एक गलत है, ये हम पहले ही पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम 2 ही हल हो सकता है। ठीक है, तो देख ले रहे हैं कौन गलत है। अभी तो हम बारी बारी से 2 - 3 तथा 1 रख कर देखेंगे। हमारा द्विघात समीकरण क्या था? ये थोड़ा टेक्स्ट छोटा होगा, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है ना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो x² + x - 6 है, तो x बराबर 2 सबसे पहले हमने ले लिया, तो x के ऊपर 2 रख दिया, है ना। तो हमें 6 - 6 = 0 मिल गया, यानी कि 2 जो है ना इस द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, अब x बराबर -3 हमने ले लिया, तो x की जगह पर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -3 रखा, तो हमें क्या मिलता है अभी? -3 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 - 6 = 0, यानी हमें यहाँ पर भी क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। तो -3 भी द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 का हल है। अब x बराबर हम 1 लेते हैं, है ना। तो x² + x - 6 = 0 हमने किया, एक जगह पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? -4 मिलता है। हमें मिलना कितना चाहिए था? 0। RHS में 0 था यहाँ पे, तो हमें 0 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना? -4। तो 1 जो है वो इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि 1 जो हल है वो गलत है। ठीक है, -3 सही हल है, 2 सही हल है, 1 गलत हल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि द्विघात समीकरण को चेक कैसे करेंगे, और ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। 5 द्विघात समीकरण 2x² - 5 = 0 का हल है या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 5 = 0। अब इसका हल क्या होगा? हल क्या होगा मतलब x का वैल्यू क्या होगा? तो अब ये हमें निकालना पड़ेगा। तो आज हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना। बहुत इजी है द्विघात समीकरण, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे। तो द्विघात समीकरण का हल कौन कौन से विधि से हम निकाल सकते हैं? तो इसका 3 तरीका होता है। एक होता है गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, आपको 10th क्लास में यही पढ़ना है। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, है ना। और एक होता है x = -b ± √(b² - 4ac/2a) सूत्र से, है ना। इसे हम d कहते हैं। ये जो है ना, ये जो -b ± √(b² - 4ac/2a), तो जो b² - 4ac है इसको हम d कहते हैं। ठीक है, और इसी सूत्र को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे, जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। यानी कि 3 तरीका से निकाल सकते हैं। इसमें इस तरीका का यूज हम कभी भी कर सकते हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें a b c तीनों यदि हमें पता चल गया तो हम आराम से सिंपली निकाल सकते हैं। इस वाले सूत्र का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। ये दोनों भी बढ़िया फॉर्मूला है, हम आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।